स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 10 के गणित डॉक्टर मनोहरे प्रकाशन से प्रश्नावली 3H के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पिछले भाग में प्रश्न नंबर 14 तक के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जा चुका है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 15 और 16। दो प्रश्न के बारे में आज के वीडियो में बताया जाएगा। तो आज सभी विद्यार्थी दोनों प्रश्न को अच्छे से समझिए। जहां भी आपको दिक्कत हो वहां तुरंत कमेंट कीजिए। तो प्रश्न नंबर 15 है, दो महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसिंदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। तो इसमें दो शर्त कहा गया है क्वेश्चन में। बस यहाँ ध्यान देंगे 2 महिला 5 पुरुष हैं और यहाँ पे ध्यान देंगे 3 महिला 6 पुरुष हैं। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे हल और हल लिखने के बाद से लिखेंगे माना। माना को ध्यान देंगे और यहाँ पहले लिख लेंगे हल। अब यहाँ लिखेंगे माना। माना एक महिला को किसी कार्य को करने में x दिन, महिला को काम करने में कितना दिन, x दिन, तथा एक पुरुष को किसी कार्य को करने में y दिन लगते हैं। तो ध्यान दीजिए, अब क्या है, एक महिला किसी कार्य को करने में कितना दिन, x दिन, और एक पुरुष को किसी कार्य को करने में कितना दिन, y दिन लगते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे एक महिला एक दिन में कार्य करेगी। एक दिन में क्या करेगी, कार्य करेगी। तो एक महिला अगर एक दिन में कार्य कितना करेगी तो 1/x हो जाएगा। और यहाँ पे लिखेंगे एक पुरुष एक दिन में कार्य करेगा। एक दिन में क्या करेगा, कार्य करेगा। तो क्या बनेगा, 1/y हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, एक जो महिला है, एक महिला एक दिन में कार्य करेगी 1/x, और एक पुरुष एक दिन में कार्य करेगा कितना होता है, 1/y। तो यहाँ दो शर्त कहा गया है। तो अब यहाँ लिखेंगे पहली शर्त से। अब क्वेश्चन में अब ध्यान देंगे, पहली शर्त में 2 महिला है और 5 पुरुष हैं। तो यहाँ लिखेंगे 2 महिला है प्लस जो है 5 पुरुष हैं, और इसको काम को करने में कितने दिन, 4 दिन। तो अब यह जो बन जाएगा 1/4 हो जाएगा। जैसे 1/x दिन है, एक दिन का कार्य है, तो 1/y है, तो इसी प्रकार 1/ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे 2 महिला में क्या है, महिला का कार्य क्या है, तो 1/x हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 5 गुणे 1/ क्या होगा, y हो जाएगा, बराबर क्या होगा, 1/4 हो जाएगा। 1/x क्यों लिखे हैं, क्योंकि महिला एक दिन का कार्य क्या करेगी, 1/x हो जाएगा, और एक पुरुष का एक दिन का कार्य 1/y होगा। तो यह 2 महिला है, तो इसमें 2/ क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, प्लस जो है 5/ क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, बराबर जो है 1/4 हो जाएगा। अब ये बन गया समीकरण नंबर 1। तो पहला जो समीकरण बना आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे। अब यहाँ लिखेंगे दूसरी शर्त से। अब दूसरी शर्त में कितने महिला हैं, तो 3 महिला हैं। कितने हैं, 3 महिला
और कितने पुरुष हैं, तो 6 पुरुष हैं। कितने दिन में कार्य खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे जो कार्य खत्म हो रहा है कितने दिन में, 3 दिन में। कितने दिन में, 3 दिन में। तो क्या बनेगा, 1/3 हो जाएगा। अब 3 महिला है तो इसलिए लिखेंगे 3 गुणे 1/x हो जाएगा। 6 पुरुष हैं तो 6 गुणे 1/y हो जाएगा, बराबर 1/3 होगा। 3 में x का गुणा करेंगे तो 3/x हो जाएगा, प्लस 6 में गुणा करेंगे तो 6 बटा क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, बराबर 1/3 हो जाएगा। अब यह बन गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 और समीकरण 1 को जब ध्यान देंगे तो यहाँ ध्यान देने पे यह पता चला कि यहाँ जो है x के ऊपर देखिए 3 है और यहाँ x के अंश में देखिए 2 है, तो दोनों बराबर नहीं है। अब यहाँ 3 से इसमें गुणा कर दे और 2 से इसमें अगर गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ नीचे लिख लेंगे समीकरण 1 में कितने से, 3 से। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 में कितने से, 2 से गुणा करके क्या करेंगे, घटाने पर, गुणा करके घटाने पर। अब गुणा कर लेंगे और घटा देंगे। तो अब जब गुणा करेंगे तो यह 2 में जब 3 का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, 2 तिहाई क्या होगा, 6/x हो जाएगा, प्लस 5 तिहाई 15/y हो जाएगा। इसमें जो है 3 से, इसमें भी 3 से और इसमें 3 से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, 3/4 हो जाएगा। इसमें सब में जो है अंश में किससे गुणा किए, 3 से गुणा कर लिए। अब इसमें 2 से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, 6/x हो जाएगा, प्लस 6 में 2 का गुणा करेंगे तो 12/y हो जाएगा, बराबर 2 से इसमें गुणा करेंगे तो 2/3 हो जाएगा। अब यहाँ से समीकरण को क्या कर लेंगे, घटा देंगे। अब समीकरण जब घटेगा तो ये क्या बनेगा, माइनस माइनस माइनस। अब यहाँ से 6/x जो है प्लस है, 6/x जो है माइनस है, कट जाएगा। अब यहाँ 15 में से 12 घटा लेंगे तो 15 में से जब 12 घटाएंगे तो 3/y हो जाएगा, बराबर। और यहाँ देखेंगे तो हर जो है बराबर नहीं है तो 3/4 में से किसको घटा देंगे, 2/3 को घटा देंगे। अब अगला लाइन लिखेंगे 3/y हो जाएगा, बराबर। अब इसमें गुणा कर लेंगे, 3 में 3 का गुणा करेंगे तो 9 होगा, 4 में 2 का गुणा करेंगे 8 होगा, बट्टा जो है 12 हो गया। अब यहाँ लिखेंगे 3/y बराबर हो गया, 9 में से 8 घटा देंगे तो 1 जो है 12 हो गया। 12 में 3 का गुणा करेंगे तो 12 3 36 हो गया, y का मान जो है 36 आ गया। y का मान जब 36 आ गया तो y का मान किसी भी अगर समीकरण में रख दिया जाएगा तो किसका मान निकल जाएगा, x का मान निकल जाएगा। तो अब यहाँ पे जो है लिख लेंगे कि यहाँ जो y का मान 36 निकला है तो यहाँ लिखेंगे y बराबर जो निकला है, y बराबर क्या निकला है, 36। समीकरण किस में रख दे रहे हैं, 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 में जो है रख लिया जाएगा तो किसका मान निकल जाएगा, x का मान निकल जाएगा। तो समीकरण 1 क्या है, तो 2/x है, प्लस है 5 जो है y है, बराबर है और क्या है, 1/4 है। अब यहाँ लिखेंगे 2/x हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 5/y का मान क्या है, 36 है, बराबर 1/4 है। अब 5/36 को क्या करेंगे, पक्षांतर कर लेंगे, बराबर हो जाएगा 1/4 माइनस 5/36 हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे हर बराबर नहीं है, तो हर बराबर नहीं है तो 9 में 4, 9 चौको 36, मतलब 9 से गुणा कर देंगे तो हर बराबर हो जाएगा। तो 2/x बराबर हो गया 9 बटा क्या होगा, 36 हो जाएगा, माइनस 5 जो है 36 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हर क्या हो गया है, बराबर हो गया। अब लिखेंगे 2/x बराबर 9 में से 5 को घटा देंगे तो 4 बटा क्या होगा, 36 हो जाएगा, 4 9 36 हो गया। तो अब यहाँ लिख सकते हैं, इम्प्लाइड ऐड करके लिख सकते हैं कि 2/x बराबर जो है क्या है, 1/9 होगा। तो अब 1/9 कैसे, 4 1 9 4, 4 9 36, 1/9 हो गया और 2 में गुणा करेंगे, 9 दूनी क्या हो गया, 18। तो x का मान जो है 18 आ गया। तो यहाँ x का मान जो 18 कैसे आया, तो यहाँ जगह थोड़ा कम है तो आप सभी विद्यार्थी इसको आप लोग फ्रेश में लिखिएगा, एक एक लाइन नोट कर लीजिएगा। तो x का मान जो आ गया 18 आ गया और जो है y का मान क्या आ गया, 36 आ गया। मतलब एक महिला एक दिन में जो कार्य करेगी, मतलब कार्य करने में कितना दिन लगा है, 18 दिन लग जाएगा। तो एक महिला किसी कार्य को करने में 18 दिन और एक पुरुष को कार्य करने में कितने दिन, 36 दिन
होगा। तो आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे, और इसे अगर आप नहीं समझ पाए होंगे तो आप इस वीडियो को एक बार और देखिएगा, जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो नीचे अतः लिख लीजिएगा कि एक महिला को किसी कार्य करने में 18 दिन और एक पुरुष को कार्य करने में 36 दिन लगेगा। तो अब हम लोग सीखेंगे प्रश्न नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16, रूही 300 किमी दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा, कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। मतलब रूही नाम की एक लड़की है और उसका जो घर है 300 किमी दूरी है, वह यात्रा करती है। तो कुछ दूरी जो है रेलगाड़ी से करती है और कुछ दूरी जो है बस से करती है। अब यहाँ पहला शर्त में क्या है, यदि वह 60 किमी रेलगाड़ी द्वारा तय तथा शेष जो है बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। तो पहली शर्त में कि जब ट्रेन से चलती है तो 60 किमी और बस से जाती है तो 200 क्या हो जाएगा 40 किमी। अब यहाँ 60 किमी जब रेलगाड़ी है तो 240 किमी जो होगा किससे चलेगी, बस से चलेगी। तो कितने लगेगा, 4 घंटे लगते हैं। यदि जो 100 किमी अगर रेलगाड़ी से चलती है तो शेष बस से अगर यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। तो रेलगाड़ी एवं बस की चाल क्रमशः ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे 2 शर्त कहा गया क्वेश्चन में। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद से यहाँ लिख लेंगे कि माना जो रेलगाड़ी की चाल है वह क्या है, x है, और जो बस की चाल है वह क्या है, y है। माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल क्या है, तो x किमी प्रति घंटा है, x किमी प्रति घंटा, तथा बस की चाल क्या है, y किमी प्रति घंटा है। तो यहाँ पे जो है चाल को मान लिया गया, रेलगाड़ी की चाल x है और बस की चाल जो है y किमी प्रति घंटा है। तो अब यहाँ पहली शर्त में ध्यान देंगे, पहली शर्त में क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अब इसको यहाँ पे नोट करेंगे। तो जब रेलगाड़ी से वह शुरुआत में कितने किमी गई है, तो 60 किमी गई है। तो यहाँ लिख देंगे कि रेलगाड़ी द्वारा तय करने में लगा समय। तो समय का सूत्र क्या होता है, तो आप सभी विद्यार्थी साइंस में आप लोग पढ़े होंगे कि समय का सूत्र होता है दूरी बटा क्या होता है, चाल होता है। तो अब यहाँ दूरी जो है रेलगाड़ी से कितनी गई है, तो 40 किमी गई है, और रेलगाड़ी का चाल क्या माना गया है, तो x माना गया है। तो 40 बटा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब रेलगाड़ी से जो लगा समय क्या गया, 40 बटा x आ गया। अब यहाँ लिखेंगे बस द्वारा तय करने में लगा समय। तो बस द्वारा तय करने में जो लगा समय है, तो समय का सूत्र यहाँ पर भी लिखेंगे क्या, दूरी बटा चाल। तो दूरी इसमें कितना है, तो दूरी देखिए 300 दूरी था, जिसमें से 40 किमी तो ट्रेन से चली गई, शेष दूरी क्या आएगा, तो 300 में से 40 घटा देंगे तो बटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर y हो जाएगा, क्योंकि रेलगाड़ी की चाल y हो गया, बराबर क्या हो जाएगा, 260 हो जाएगा बटा y हो गया। तो बस द्वारा जो तय करने में लगा समय कितना गया, 260 बटा y। कुल समय कितना लगा है, तो इसमें पहली शर्त में कुल समय 4 घंटा लगा है। तो कुल समय बराबर लिखेंगे 4 घंटा। तो अब 4 घंटा लगा है, तो इसमें 40 बटा x जो है यह क्या है, तो यह ट्रेन से जो चला गया लगा समय है 40 बटा x हो गया, और बस से जो लगा समय है 260 बटा क्या हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यह जो इसमें से अगर देखेंगे तो कॉमन भी ले सकते हैं, तो यह बनेगा समीकरण 1 हो जाएगा। कॉमन लेकर के इसको सॉल्व किया जाएगा। तो अगर 40 इसमें से कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1 बटा x हो जाएगा। थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, यह जो मान है 60 है, 60 किमी जो दूरी है ट्रेन से गई है, और 60 इसमें से कम हो जाएगा तो यह हो जाएगा 240,
और यहाँ लिखेंगे 60 और यहाँ लिख लेंगे 240। 60 किमी जो है ट्रेन से गई है, यहाँ पे हम 40 लिख दिए थे, तो आप सभी विद्यार्थी सुधार कर लीजिएगा। यह 60 किमी जो है ट्रेन से गई है और 60 इसमें कम हो जाएगा तो 240 जो है बस से गई हैं। तो अब इसमें से 60 अगर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, 1/x प्लस और यहाँ क्या हो जाएगा 4/y हो जाएगा, क्योंकि 60 चौको क्या होता है, 60 चौको 240 होता है, 4 बार में गया बराबर क्या हो जाएगा 4। अब ये 60 को क्या करेंगे, नीचे भेज लेंगे, तो 1/x प्लस 4 जो है y बराबर क्या हो जाएगा 4/60 हो जाएगा। अब इसमें इसको काट लेंगे तो 1/x प्लस 4/y बराबर क्या हो जाएगा 1/15। तो यह बन गया समीकरण नंबर 1। तो पहला शर्त में आप लोग को समझ में आ गया होगा कि पहली शर्त में वह ट्रेन से गई है 60 किमी और बस से गई है 240 किमी। दूसरी शर्त में वह ट्रेन से गई है 100 किमी। तो अब यहाँ लिखेंगे दूसरी शर्त से, तो दूसरी शर्त में लिखेंगे अब बस द्वारा, अब यहाँ लिख लेंगे बस द्वारा, नहीं बस नहीं, पहले आपका बस नहीं लिखेंगे, रेलगाड़ी द्वारा तय करने में लगा समय, तय करने में क्या लिखेंगे, में लगा समय। तो समय का सूत्र आप सभी विद्यार्थी जानते हैं, दूरी बटा क्या होता है, चाल होता है। तो दूरी इसमें कितना है, तो अब जो दूसरी शर्त में जो रेलगाड़ी से कितनी किमी गई है, तो क्वेश्चन को एक बार और देख लीजिए। जो रेलगाड़ी से गई है कितने किमी, 100 किमी गई है और शेष जो है बस से यात्रा की है। तो अब यहाँ लिख लेंगे दूरी के जगह पे क्या लिखेंगे 100 किमी, चाल जो है x हो जाएगा। तो रेलगाड़ी द्वारा जो तय करने में लगा समय कितना आ गया, 100/x हो गया। अब यहाँ लिखेंगे बस द्वारा तय करने में लगा समय, तो अब यहाँ जो बस द्वारा, तो जब 100 किमी जो है रेलगाड़ी से चली गई है तो 200 किमी जो है किससे जाएगी, बस से जाएगी। तो 200 बटा क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, क्योंकि बस का चाल y है और रेलगाड़ी का चाल क्या माना गया है, x है। तो अब इसमें कुल समय कितना लगा, तो अब यहाँ लिख लेंगे कुल समय जो है 4 घंटा 10 मिनट। 10 मिनट बेसी लग रहा है, तो 4 घंटा तो पहले लग रहा था, प्लस जो इसमें 10 मिनट अधिक लग रहा है। क्वेश्चन में कहा गया है कि 10 मिनट अधिक लगता है, तो 4 घंटा पहले लगता था और 10 मिनट क्या हो जाएगा, अधिक हो गया। तो यह जो कुल समय में यह जो ट्रेन का जो समय है 100/x हो जाएगा, प्लस बस का समय क्या है 200 बटा क्या है y है, बराबर 4 घंटा प्लस 10 मिनट को घंटा में बदलेंगे तो 60 से गुणा कर भाग कर देंगे। याद रखिएगा, मिनट से जब घंटा में बदलते हैं तो किससे भाग करते हैं, 60 से जो है भाग कर देते हैं तो वह घंटा में बदल जाता है। अब इसमें से 100 कॉमन ले लेंगे तो 1/x हो जाएगा प्लस 2/y हो जाएगा, बराबर ये 0 0 खत्म, 6 चौको 24 और एक जोड़ लेंगे क्या बनेगा 25/6। अब 100 को नीचे भेज देंगे, 6 चौको 24 और एक जोड़े हैं 25/6। अब यह जो है 100 को नीचे जब भेजेंगे तो 1/x प्लस 2/y बराबर क्या बनेगा 25/6 गुणे 100 हो जाएगा। अब 25 से जब 100 को भाग कर देंगे, काट देंगे, 25 चौको क्या हो जाएगा 100, 4 बार में 6 चौको 24, 1/x प्लस 2/y बराबर 1 जो है 24 हो जाएगा। अब यह बन गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करेंगे, घटाने पर। तो मतलब समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 जो है 1/x प्लस 4 क्या है y है, बराबर जो है 1/15 है। और समीकरण 2 क्या है 1/x है प्लस जो है 2/y है, बराबर 1/24 है। घटा देंगे तो घटाने पर क्या होगा, यह माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, 1/x कट गया, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2/y हो जाएगा। और यहाँ हर बराबर नहीं है तो 1/15 माइनस 1/24 हो जाएगा।
अब यहाँ हर बराबर करने के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ 2/y बराबर ये एलसीएम लेंगे। तो 15 वट्ठे 120 होता है, यहाँ 8 से गुणा कर लें, और 24 पच्चे 120 होता है। तो अगर यहाँ 8 - 5/120 मतलब 8 से यहाँ गुणा कर लेंगे तो 120 हो जाएगा, और यहाँ 5 से गुणा करेंगे तो 120 हो जाएगा। अब 8 में से जब 5 को घटा देंगे तो क्या, तो 3 बचेगा बटा 120। अब 3 से जो है 120 को काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 1/40। 3 का नाम 3, और 3 से इसको काटेंगे तो 40 हो गया। 40 में 2 का गुणा कर लेंगे तो 40 दूना क्या हो जाएगा, 80। मतलब y का मान जो है 80 आ गया। अब y का मान किसी भी अगर समीकरण में रख दिया जाए तो किसका मान निकल जाएगा, वो x का मान जो है निकल जाएगा। तो y बराबर 80 जो है समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 में जो है रखेंगे तो समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 जो है 1/x प्लस 4/y बराबर 1 जो है 15, यह समीकरण 1 है। अब यहाँ मान को रख लेंगे, 1/x प्लस 4/y का मान 80 हो गया बराबर 1/15। 4 से इसको काट देंगे, क्या होगा, 1/x प्लस 1/20 हो जाएगा बराबर 1/15। 1/20 को पक्षांतर कर लेंगे, 1/x बराबर 1/15 माइनस 1/20 हो जाएगा। यहाँ पर भी हर बराबर नहीं है, यहाँ गुणा कर लीजिए, गुणा करेंगे तो 20 - 15/300 हो जाएगा। 20 में से जब 15 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 1/x बराबर 5 से इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 60। तो यहाँ लिख लेंगे 1/x बराबर 1/60 हो जाएगा, गुणा कर लेंगे तो गुणा करेंगे तो 60 × 60, x बराबर जो है 60 आ गया। तो x किसका मान है, तो x जो है रेलगाड़ी का चाल है, तो लिख देंगे रेलगाड़ी की चाल जो है क्या है, 60 हो जाएगा, और बस की जो चाल है 80 किमी प्रति घंटा होगा। तो नीचे नोट कर लेंगे अब, अतः रेलगाड़ी की चाल, तो रेलगाड़ी की चाल क्या माना गया था, यक्स, तो यक्स का मान क्या आ गया, 60 किमी प्रति घंटा। और बस की चाल क्या माना गया था, तो बस की चाल बराबर वाई माना गया था, और वाई का मान क्या आया, 80 किमी प्रति घंटा। तो समझ में आ गया होगा। तो आज का पढ़ाई जो है प्रश्न नंबर 15 और प्रश्न नंबर 16 जो है हुआ, तो अब अभ्यास जो है समाप्त हो गया। तो कल का प्रश्नावली 3I आप लोग ज़रूर देखिएगा, तो कल नया अभ्यास चालू किया जाएगा। तो आज का पढ़ाई इतना ही, तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।